शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आया हूं अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा में। यहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री ओम प्रकाश जी के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को, जो हमारे मीडिया प्रभारी और मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार बंधु आए हुए हैं, उनका अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा के इस कार्यालय में प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि अपना अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा में विगत कई वर्षों से नेतृत्व के सवाल पर उंगली उठ रहा था, उथल पुथल हो रही थी। इस विषय को लोग कोर्ट तक भी ले गए और आज अंत में हमारे महासभा का कोर्ट ने भी जो मतदान के पूर्ण पारदर्शिता के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया, इसी संदर्भ में पूरे भारतवर्ष के चंद्रवंशी समाज को मैं ओम प्रकाश सिंह राष्ट्रीय संगठन मंत्री सह दिल्ली प्रदेश का मुख्य चुनाव प्रभारी यह संवाद लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोगों को, अपने चंद्रवंशी समाज के परिवार को बताना चाहते हैं कि जो चुनाव पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया गया है, उसमें चुने गए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम श्री अशोक आजाद जी है। अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा उनके नेतृत्व में पूरे भारत देश में काम करे। इसके सदस्य, इसकी जो गवर्निंग बॉडी के लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करें। ऐसा विचारधारा लोगों को बताने के लिए और चंद्रवंशी समाज को जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता का आयोजन दिल्ली में किया गया। नेतृत्व के सवाल को हमेशा के लिए समाप्त कर देना यह लक्ष्य था और बड़े उथल पुथल के बाद कार्यकर्ताओं की सूची जारी की गई, जिसकी कॉपी मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। मेरे पास सर, जैसा कि आप जानते हैं, समष्टि दिल्ली से चलती है। आपका जो भी नेतृत्व होगा, उसको दिल्ली में कौन व्यक्ति आपका प्रभारी होगा या उसे लीड करेगा? अवर्तमान में कौन कर रहा है? अभी तो हमारे दिल्ली प्रदेश में अध्यक्ष का चुनाव होगा बैलेट पेपर, मतदान के द्वारा, मत पत्र के द्वारा। इसकी तिथि 17 जुलाई 2022 निश्चित किया गया है, आज से 3 महीना पहले। इसकी घोषणा राजगीर में की गई थी, क्योंकि मगध सम्राट जरासंध जी महाराज का राजधानी राजगीर, जो बिहार के नालंदा जिले में पड़ता है, वहां से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। चुनावी प्रक्रिया बोधगया, जो कि बिहार के गया जिले में पड़ता है, वहां सारी संपन्न की गई और कोर्ट को बताया गया कि पूर्ण पारदर्शिता के माध्यम से चुनाव किया गया है। इसकी कॉपी उनको दिया गया, तब जाके कोर्ट जो है यह ऑर्डर की कॉपी दिया है। इसलिए भविष्य में आपकी क्या क्या योजना है? जी, भविष्य में आपकी क्या क्या योजना है? भविष्य में हमारी योजना ये है कि पूरे भारत में हमारा चंद्रवंशी समाज जो है, वो नेतृत्व पे किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं किया करे। जो लोग पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे, उनके माध्यम से जो कार्यकलाप हुआ वो ठीक है, हमको उस पर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं करना है और हम चाहते भी नहीं हैं कि हमको किसी पर कोई टीका टिप्पणी हो।
अब वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए हैं उनके नेतृत्व में काम हो, जिनका कार्यकाल पूरा हो, तो पुनः चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही उनको मान्यता मिले, न कि बंद कमरे में माला पहन लें और राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर लें अपने 2-4 लोगों के बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह लक्ष्य है अपना भविष्य का। ये योजना तय किया है, हमारा समाज संगठित रहे, शिक्षित रहे और विकास करे। संगठन का यह लक्ष्य है। अपने स्तर से मैंने भी बहुत प्रयास किया है, तब जाकर के आज यह प्रेस वार्ता हम कर पा रहे हैं जिसमें आप सभी उपस्थित हैं। ओम प्रकाश जी, अपना अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशीय क्षत्रिय महासभा में आप कब से कार्य कर रहे हैं और आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं क्षत्रिय महासभा के द्वारा? कार्य करते हुए तो मुझे लगभग 32 वर्ष हुआ, लेकिन मैं कोई दायित्व नहीं लेता था। मुझे दायित्व लेकर के काम करने में बंधन महसूस होती थी। इस वजह से मैं इनके साथ जो लोग पूर्ववर्ती रहे उनके साथ मिल करके हमने काम किया है और कार्य का प्रारूप तैयार भी किया, लोगों ने माना भी और जानकारी हासिल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए हैं, जरा उनका परिचय बताएं, वो किस तरह के व्यक्ति हैं और उनके भविष्य में क्या योजना है? इनका नाम श्री अशोक आजाद जी है और बिहार प्रांत के गया जिले में इनका निवास है। इनका एक शिक्षण संस्थान चलता है, कई ट्रस्ट चलते हैं और समाज सेवा में इनका बढ़िया उपलब्धि रहा है। तभी भारत के जनता ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है मतदान के द्वारा। अशोक आजाद जी का पिछली जीवनी अगर बताने लगे तो इसमें काफ़ी समय आप लोगों का लग जाएगा। तो मैं साधारण तरीके से ये बताऊं कि वो एक योग्य, शिक्षित और मजे हुए समाज सेवी हैं। इनका व्यक्तित्व का जितना भी तारीफ किया जाए बहुत कम रहेगा। मैं चाहता हूं कि उनका तारीफ न करके उनसे समाज के हित में कुछ कार्य हो और समाज संगठित रहे, ऐसी अपेक्षा उनके पास भी है और मेरी भी हार्दिक भावना ये है कि समाज में टूट ना हो, नेतृत्व पर किसी प्रकार का सवाल ना उठे। आप लंबे समय से कार्य करते हुए आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर हमने देखा है आपको काम कार्य करते हुए, तो आप दिल्ली में इनका क्या भविष्य मानते हैं? आप किस प्रकार कार्य करने वाले हैं? मैं शिव कुमार सिंह चंद्रवंशी, मैं समाज में कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे हमारे ओम प्रकाश जी चंद्रवंशी जी बताया उन्होंने, तो मैं इसी तरह मैंने भी दायित्व नहीं लिया था, लेकिन समाज में सभी जगह जाना आना होता था और समाज के लिए मैं काम करता हूँ अपने क्षेत्र में। मैं चाहूँगा दिल्ली के लिए कि अपने समाज में जो आज कई लोग अध्यक्ष बने हुए हैं, अलग अलग जो टीम बना रखे हैं, तो मैं इसको चाहूँगा कि मैं इसको समापन करके और एकजुट हम होए और अपने समाज के लिए बढ़िया कुछ काम करें हम और दिल्ली में कुछ अपने समाज को करके दिखाना चाहिए। सभी को साथ लेके चलने के लिए आपकी क्या क्या योजना है आगे? और अपने समाज में मैं तो चाहूँगा दिल्ली के लिए सबसे पहले तो अपने समाज के लिए एक भवन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, लगे हुए हैं संस्था के माध्यम से ही कि कोई भी कार्य हम अपने भवन में ही कर सकें। वो हमारे पास अभी नहीं है दिल्ली में, हम वो चाहते हैं सबसे पहले वो कार्य करें। हमारे बीच में चुनाव समिति के सदस्य मनु सिंह जी भी हैं, आगामी कार्यक्रम के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। मनु सिंह जी बताएं। मेरा नाम मनु सिंह चंद्रवंशी। मेरा ये कहना है कि आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चल रहा है चर्चा, उथल पुथल चल रहा है, मेरा ये मानना है कि लोग बैठकर
आपस में समन्वय करके एक आदमी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें और देश की चंद्रवंशी समाज को नेतृत्व करें, सही दिशा दें, संगठित करें, शिक्षित की तरफ ओर ले जाएं, संघर्ष की ओर ले जाएं, उनकी बताएं, दशा दिशा दें। अब सवाल ये है कि वो कहते हम हैं, वो कहते हम हैं, तीन आदमी हैं। मेरा तीनों से निम्र निवेदन है कि वो आपस में तालमेल करके वो तय करें कि आखिर है तो कौन एक है। ये समाज को भ्रमित हो रहा है। समाज ये नहीं समझ रहा कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कौन है, मेरा नेतृत्व कौन कर रहा है, मेरा देख रेख करने वाला कौन है। ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, इसीलिए हमारी समाज अंधेरा में है। इसे उजाला में लाएं। मेरी उन से निम्र निवेदन है कि यह स्पष्टीकरण करें कि तीन में कौन है, कोर्ट किनकी फैसला दी है, कोर्ट किनको तरफ फैसला दिया है, ये जरूर तय करें। रहा सवाल समाज की शिक्षा संगठित पे, हमारा दिल्ली प्रदेश में 17 जुलाई का चुनाव है। दिल्ली में कई वर्षों से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि कोई वो अध्यक्ष बन रहा है, कोई वो अध्यक्ष बन रहे हैं, कोई वो अध्यक्ष बने। अध्यक्ष लोग अपने अपने गुट बनाकर अध्यक्ष बने हुए हैं। मेरा कहना है कि दिल्ली को भला के लिए, दिल्ली को दशा दिशा देने के लिए, दिल्ली को चुनाव कराकर एक चुना जाए और जो चुने व्यक्ति होंगे उन्हीं को नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कार्य करेगा और दिल्ली को दशा दिशा देंगे। मेरा मानना ये है और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो। अनु सिंह जी, मानवर जी, आप ये बताइए कि ईर्ष्या की भावना ये कैसे पैदा हुई इस महासभा के अंदर, क्या कारण रहा? जी नहीं है, हर आदमी का लालसा होता है, हर आदमी जिज्ञासा होता है कि हम रहें, वो कहे हम रहें। तो कई बार क्या होता है कि जिज्ञासा में समाज भ्रमित हो जाता है। जिज्ञासा छोड़कर मैदान में आए, समाज को दिखाएं, समाज को बताएं, समाज को पढ़ाएं और समाज को सही दिशा दें। मेरा तीनों से कहना है, मुझे नम्र निवेदन है कि समाज को भ्रमित न करें, समाज को संगठित करने के लिए एक सही दिशा देकर अपनी बात को बताएं कि अध्यक्ष कौन है। अनु सिंह जी, एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है चंद्रवंशी समाज आपका समाज है, कुछ कोई राठौर है, कोई यहाँ रावत है, कोई बहुत सारे समाज यहाँ पे, लेकिन सभी ये एक क्षत्रिय महासभा के एक झंडे के नीचे आप कब सपना देखते हैं कि ये सब एक होके राजपूतों के या क्षत्रिय समाज के बारे में सोचेंगे? क्या कभी संभव है? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया क्षत्रिय का, अगर हमारी नेतृत्व एक हो जाता है तो ये संभव हो जाएगा कि हम लोग एक छत के नीचे आ जाएंगे, एक बैनर के तले आ जाएंगे। क्या कभी चंद्रवंशी समाज ये प्रयास करेगा कि समस्त राजपूत या क्षत्रिय समाज एक साथ हो, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी इनका राजनीतिक और आर्थिक आज की डेट में पिछड़ा हो रहा है? उसका रीजन है, कोई क्षत्रिय, आपने राजपूत का नाम लिया, आपने चंद्रवंशी का नाम लिया। मेरा कहना यह है कि जब तक संगठित नहीं होंगे हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। किसी समाज में आप कहीं न कहीं विवाद है, कहीं न कहीं किसी प्रकार का रेस है, जिसकी वजह से हम लोग बढ़ जाते हैं, ताकत कम हो जाता है, जिससे हम कौन हो जाते हैं। ओम प्रकाश जी, आप संगठन मंत्री हैं, आप किस प्रकार संगठित करेंगे समाज? संगठन एक लालसा होती है, संगठन को चलाने के लिए एक लालसा होनी चाहिए, निष्पक्ष भाव से, द्वेष की भावना नहीं। मेरा मानना है कि दिल्ली प्रदेश में जैसा कि हमारे मनु बाबू बता रहे हैं कि चुनाव के माध्यम से, तो इसकी तिथि आज से 3 महीना पहले घोषित कर दी गई है, लोगों तक बताया जा रहा है, जा करके हम बता रहे हैं कि चुनाव होगी और मत पत्र के माध्यम से चुनाव होगी। अंगुरी बताओ, हाथ उठाओ, चुनाव नहीं होना है। आप नामिनेशन कराइए, अपना प्रचार कीजिए, कैंडिडेट बनिए, उम्मीदवार बनिए और चुनाव जीत करके सीधा मामला कि मैदान में आइए, कुछ कभी दिखाइए। समाज सेवा का भावना होना चाहिए। संगठित करने की जो लक्ष्य है वो यही है कि सभी को मिला करके चलें। और जो इनका एक सवाल आया मनु बाबू का कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो नेतृत्व जब जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन लिया गया
तो फिर इस पर सवाल उठने की तो कोई जगह ही नहीं रह गई। नेतृत्व का चुनाव हो गया, नेता चुन लिया गया। इसके लिए मुख्य रूप से कई प्रचार समाचार पत्रों में भी आया है, जिसका मैं आपको एक आधा पेपर का मेरे पास कटिंग है जो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये पीछे की समाचार है, आज की नहीं है। तो नेतृत्व पे अब सवाल नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं रहेगा। दिल्ली के निवासी हैं, यानी कि वो एक छत के नीचे काम करेंगे, एक लीडर होगा। चुनाव के बाद जो नेता हमारा चुना जाएगा मतदान के माध्यम से, मत पत्र के माध्यम से, वही नेता होगा। इसका तिथि 17 जुलाई तय है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज का जो प्रेस विज्ञप्ति है, वो इस विषय पर है कि नेतृत्व का सवाल जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, और जो जनता के द्वारा, जनता के मत के द्वारा, चंद्रवंशी समाज के मत के द्वारा चुने गए हैं, वही हमारे अखिल भारतवर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा का अध्यक्ष रहेंगे। यह जो संस्था है, ये आज की नई संस्था नहीं है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में स्वर्गीय बाबू नथुनी सिंह जी के द्वारा किया गया था। स्वर्गीय इसलिए कि वर्तमान में वो जीवित नहीं है। और इसकी रजिस्ट्रेशन, जिसको पंजीयन कहा जाता है, ये 1912 ईस्वी में किया गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या भी आपको दिख रहा होगा। इस तरफ देखिए तो ये रजिस्ट्रेशन संख्या है 2145/2012, ठीक है ना। और इसी बैनर के तले लोग काम करें, और इनको नेता जब जनता के समर्थन से चुना गया है, तो अब नेतृत्व जो है पूर्ण रूप से इनका रह गया। इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए और ना उठेगा। इसके लिए हम प्रेस वार्ता का आज आयोजन दिल्ली में किए हैं। मुख्य रूप से दिल्ली के अलावे उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, इन राज्यों में भी आज 30 मई 2022 को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। नेतृत्व के सवाल को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ही एक ही तिथि में अलग अलग समय पे सभी प्रांतों में यह प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है। इसके अलग अलग लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इसका चुनाव 17 जनवरी 2022 को किया गया था। यह स्थान पूर्व निश्चित था, जो बोध गया, बिहार में एक गया जिले में बोध गया बहुत ऐतिहासिक स्थान रहा है और बौद्धिस्टों का बहुत पवित्र स्थान माना गया है। इस पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ही हमारा संगठन जो है ये चुनाव का स्थान बोध गया रखा था। चलते समाज के नाम को एक संदेश अपनी ओर से, हमारा समाज शिक्षित बने, संगठित बने और विकास करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह प्रेस वार्ता समाप्त किया जाता है और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर के लिए इस महासभा को दिया है। मैं पुनः राष्ट्रीय स्तर से और अपने नेतृत्व के ओर से, अपने नेता के ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जरासंध, जय मगधेश।